बात बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होगी है, लेकिन आपने कहा है कि गाने पे 1 लाख लगा है। जिसकी बहन ने तीसरा बंदा छुप के किया कि बाहर निकाह करके आ गई, बाद में इन लोगों ने पकड़ा उसको तो पता चला जिसने तो तीसरा निकाह इस बंदे से कर लिया हुआ है। फिर गाली गलोच, बहुत ही गंदी किस्म की गालियां, मारना पीटना, जब जब मैंने इनको पकड़ना मारना पीटना हुआ। नसीबो लाल भी इस बात की बहुत बड़ी गवाह है, शक्ल से पता चलता है नशे करने वाले की, तभी उसने मुझे गाली दी। दोस्त हैं, भाई हैं जिनके हमरा आप नशे वगैरह करती। मैम आर्यान कहता है, और मेरा भाई इतना बगैरत नहीं है कि अपने दोस्तों के हमारा मुझे नशे करवाए। हमने सुना है वो कह रहे थे बहुत क्वालिफाइड हैं। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पब्लिक खुद ही देख लेगी उनकी क्वालिफिकेशन क्या है ना। अच्छा मैम, बच्चे से बात याद आई, वो कहते हैं कि बच्चा भी मतलब क्या जबरदस्ती हो गया। आप तलाक भेज दी मुझे चुप करके, मुझे आके वजह बताएं। समझदार है कि बच्चा जबरदस्ती दुनिया में आ गया कि अगर इतनी हलाल हराम में है तो ये इंटरव्यूज क्यों दे रही हैं? कि इनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने अपनी बीवी से छुप के 10 साल से शादी की हुई है। मैंने कब कहा मैं शरई पर्दा करती हूँ, मेरा हाथ कभी किसी ने देखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेमत पाकिस्तान और मैं आपकी होस्ट अमारा बट्टू। नाज़रीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक लड़की ने कहा कि मशहूर सिंगर आर्यान खान की मैं बीवी हूँ। नाज़रीन, आर्यान खान ने चंद पिछले दिनों कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं और जिसमें उन्होंने बताया है कि ये मेरी बीवी तो है लेकिन ये सिर्फ एक ड्रामा था, प्रैंक था, कोई शादी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, जबकि वो एक बच्चे के बाप हैं। उसके बाद नाज़रीन, ऐसे वाक़यात आए दिन हमारे माशरे में होते रहते हैं। लड़के लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। नाज़रीन, अगर वो सच्चे हैं तो वो इस टाइम भी अपने दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जिनको परवाह ही नहीं, और एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी तबाह करने के बाद वो पार्टियां कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? एक तरफ वो सच्चे बनते हैं, दूसरी तरफ वो पार्टियां कर रहे हैं, और एक तरफ वो कस्में खा खा कर कह रहे हैं कि मैं ऐसा कोई नहीं, ऐसा सीन नहीं है, ये ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। और इवन तक नाज़रीन वो कहते हैं कि जिस घर में रह रही हूँ वो घर भी मेरा है, जो गाड़ी है वो भी मेरी है। वो कहते हैं कि इनका कुछ भी नहीं है। एक तरफ इनके बयानात कुछ अलग हैं, ये कहती हैं कि ये सारा कुछ मेरा, आर्यान के जो जितने गाने रिलीज स्टार्टिंग में हुए हैं उन पे इन्वेस्टमेंट इनकी है। तो ये नाज़रीन, ये माजरा क्या है और ये क्या सारी स्टोरी है, या ये इनकी ज़ुबानी ही हम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल। सना, जैसा कि आर्यान कह रहा है कि जो घर और गाड़ी है इसके इंकशाफात हमारे सामने आए हैं कि वो उनका है, तो इसके पीछे क्या मामला आते हैं? ये बिल्कुल भी उनका नहीं है। उन्होंने एक फेक डॉक्यूमेंट किसी कंस्ट्रक्टर से बनाकर कर दिया हुआ पब्लिश, लेकिन उनके पर भी आप देखें उनका ओरिजिनल नाम होने की वजह उनका मीडिया का नाम लिखा हुआ है आर्यान खान। अगर तो उनका ओरिजिनल नेम क्या है? राजा स्फंदियार अहमद उनका ओरिजिनल नेम है। अगर आपके प्रॉपर्टी के कागजात हों या आपके कोई भी कागजात जो होते हैं लीगली, उनके ऊपर आपका ओरिजिनल नाम होता है। ऐसा फेक डॉक्यूमेंट्स तो आप भी बहुत से बनवा सकते हैं, मैं भी बहुत से बनवा सकती हूँ। तो जो मेरा प्रॉपर्टी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको दे दूँगी, आप डिस्प्ले में लगा दीजिएगा। मैम, आर्यान कहता है कि मैंने मतलब आपके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, भाई हैं जिनके हमरा आप नशे वगैरह करती हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, उन्होंने अपने लास्ट बयान में कहा था कि उन्होंने मुझे गालियाँ इस वजह से दी क्योंकि वो घर आए अचानक से, तो मैं अपने भाई और अब दोस्तों के हमरा बैठ के नशा करी थी। पहले तो ऐसे कोई बात नहीं है, मेरा कभी कोई मेल फ्रेंड नहीं रहा, और मेरा भाई इतना बगैरत नहीं है कि अपने दोस्तों के हमारा मुझे नशे करवाए। दूसरी बात, अगर नशा करती हूँ तो फिर ब्लड टेस्ट में तो आना चाहिए ना, तो मैं अपना ब्लड टेस्ट करवा लेती हूँ, वो मेरा भी हो जाए। हाँ, नशा तो ये करते हैं ना। इनकी काफ़ी ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पे इन्होंने अपने हाथ में वो शराब या वो जो भी इनकी होती है बोतल वगैरह पकड़ी हुई है, या पार्टीज़ कर रहे हैं फ़ौरन तलाक के बाद लड़कियों को अपार्टमेंट्स में बुलाकर। तो ये भी अपना ब्लड टेस्ट करवा लें तो वो क्लियर हो जाएगा आपको कि नशे कौन करता है। उन्होंने सिर्फ एक मुझे चुप करवाने के लिए, क्योंकि मैंने इनको एक्सपोज कर दिया था। जब उन्होंने अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि मैं चुप कर जाऊँ। जब मैं मीडिया में आ रही तो मेरे फादर ने पहले से मेरा माइंड बना दिया हुआ था कि तुम्हें चुप कराने के लिए करैक्टर पे भी बात कर सकता है, लेकिन तुमने इसको एक्सपोज करना ही करना है। फिर उसने ये कहा जी मैं नशे करी थी अपने दोस्तों के हमरा और अपने भाइयों के हमरा, तभी उसने मुझे गाली दी। गालियों पे माना, जबकि एक मैंने वीडियो दी थी सबको कि उसमें वो मुझे मार भी रहा था, पेट में टांगे मार रहा था। ठीक है, अगर तो वो मेरे कोई दोस्त हैं तो उसको तो पता होगा ना कौन कौन कहाँ पे, तो पहले तो वो मुझे दोस्त ला कर दे, दूसरा अपना भी ब्लड टेस्ट करवाए, मेरा भी ब्लड टेस्ट करवाए। असल में नशे मैं नहीं करती, नशे तो वो खुद करते हैं, और ये पूरी दुनिया जानती है कि वो क्या क्या नशे करते हैं। उनकी शक्ल से पता चलता है नशे करने वाले की कि वो क्या नशे करता है। मतलब उन्होंने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया ताकि मैं चुप कर जाऊँ। मैम, आपने बताया कि वो मुझे मारते थे, लेकिन वो कहते हैं कि इनके भाई 2 हमारे साथ रहते थे, तो अगर मैं मारता था तो क्या वो
आपको पता ही है जी, वो कि खुश रहे थे। हाँ, लेकिन आप खुद देखें ना, पहले उसकी वर्डिंग कैसी है, जो पब्लिक के पूरी दुनिया के सामने उसको पता है मेरा इंटरव्यू हो रहा है, वो वैसे ही अल्फाज पब्लिक के सामने बोल रहा है। जब आप मेरे भाई को खुसरा बोल रहे हैं, जी मेरे भाई मेरे साथ रहते थे, वो भी तब जब ये घर पे नहीं होता था, घर नहीं आता था 15-15 20-20 दिन, तो फिर मैं अकेले क्या करती। ये तो अब मैं इस घर में शिफ्ट हुई ना, जो पहले घर था वो काफ़ी मतलब सुनसान जगह पर था, तो फिर अपने मैं छोटे भाई को बुला लेती थी, उसकी भी 19-20 साल लगा लें आप अब आकर, तो वो मेरे पास रहता था। नाज़रीन, एक तरफ जैसा कि मैम एक तरफ वो कह रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं था, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे पैसे दिए, प्लॉट खरीदा, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उनके पास कुछ नहीं था, तो वो नसीबो लाल भी इस बात की बहुत बड़ी गवाह हैं, उनके साथ जो भी मैं आपको वो सेंड करूँगी। इनका जब मेरी इनसे शादी हुई ना, तब इनके पास कुछ नहीं था। आप एक चलिए सारी चीज़ें छोड़ दें, चीज़ें मैं जो कानूनी लोग हैं उन पर छोड़ती हूँ कि भाई आप इनकी ना 2015 का डाटा निकाल कर देख लें, वो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि 2016 में कोई इनकी लॉटरी तो नहीं निकली थी ना, तो वो कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनको जब 2 गानों से फेम मिला ना, एक कंदील बलोच के नसीबो लाल के गाने, वो उन पर इन्वेस्ट ही मैंने किया हुआ था। अच्छा मैम, इन्वेस्ट से बात याद आई, उन्होंने कहा है कि गाने पे 2 लाख लगा है, लेकिन आपने कहा है कि गाने पे 1 लाख लगा है, तो ये मतलब बात बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है कि सच कौन है और झूठ कौन सा है, कुछ समझ नहीं आ रही। आप जरा इसको क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल ऐसी बात है, देखिए अभी 6 साल पुरानी बात है, बंदे को डिजिट्स तो याद नहीं रहते। देखिए अगर वो 2 लाख कह रहे हैं तो 2 लाख लगा होगा, इसका मतलब मैं तो 1 लाख कम पैसों पे थी ना। सना आर्यन कहते हैं कि दूसरा आपके फ्रेंड्स थे, क्या अब सेपरेशन हुई है? वो कहते हैं आपके फ्रेंड्स हैं। आप हमें ये बताएं, क्या उनकी कोई फ्रेंड्स थी, क्या उनकी कोई चैट या इस तरह, या फिर सेपरेशन किस वजह से हुई है? असल में मेरे कभी मेल फ्रेंड रहे नहीं है, आपने वहाँ पे कमेंट्स में देखा होगा, लोग लड़कियाँ जितने भी लोग हैं, अगर मेरा कोई फ्रेंड होता तो सामने नीचे कमेंट कर देता, या मेरी फैमिली के बारे में, मेरे फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में कमेंट करता। सभी नहीं की फैमिली को क्यों पॉइंट आउट करें, क्योंकि ये लोग गलत हैं, फैमिली की फैमिली ही गलत है। अच्छे घर के बच्चों को ट्रैप करते हैं, उसके बाद शादियां करते हैं, उसके बाद तलाक दे देते हैं। मेरे दोस्त अगर हैं तो इन्हीं के बकौल ये उनको मेरे सामने लेकर आए, वरना पूरी मीडिया के सामने मुझसे माफ़ी मांगे। दूसरी बात कि तलाक की वजह ये बनी थी कि मैंने इनके बहुत से अफेयर्स पकड़े, शादी के फ़ौरन 8-9 महीने तो सुकून से गुजरे, लेकिन जब अफेयर पकड़ना शुरू कर दिया इन्होंने, उस बात पे मुझे मारना शुरू कर दिया था। इनकी चैट्स बहुत गंदी, जो आपके पास हैं कुछ? जी बिल्कुल, कुछ पड़ी हुई है, कुछ तो इन्होंने मेरे मोबाइल तोड़ दिए थे, कुछ डाटा तो मेरे पास पड़ा ही नहीं हुआ। बहुत गंदी, एक बीवी पड़े तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, तो वो फिर इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर गाली गलौज, बहुत ही गंदी किस्म की गालियाँ, मारना पीटना। जब मैंने इनको पकड़ना, मारना पीटना, वालदा मोहतरमा ने इनकी कहना कि बेटा तू छोड़ दे, घर जाके ना बताई अपने, तू मेरी बेटी है, मैं इसको समझाऊंगी। मतलब मुझे इस तरह करके ना प्यार मोहब्बत, एक बेटे ने मारना और माँ जी ने मुझे चुप करा देना, होता इस तरह था। तो सेपरेशन की असल वजह ये बनी थी कि ये जब इनके मेरा बेटा पैदा हुआ ना, तो मैंने इनके असली रूप देख लिए थे। फिर मैंने अपनी जॉब भी क्विट कर दी, ऑनलाइन काम करती थी वो भी क्विट कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, अब तुम सेटल हो गए हो तो भाई अब तुम कमाओ और मैं खाती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसने कहा मुझे, ये मेरे वालिदैन ने जो घर बना कर दिया, मेरे वालिदैन ने दिया मुझे, इसने नहीं दिया। ये इन्होंने प्यार से बड़ी दफ़ा ट्रैप किया कि ये भी बेच कर दूँ, अगर ये भी अपना घर में बेच कर दे देते तो मैं आज रोड पे होती, ठीक है। मैं ये घर नहीं बेच के दिया। तीसरी मेन वजह थी कि मैं कहती अपनी शादी एक्सपोज करूँ। वो शादी एक्सपोज नहीं करना चाह रहा था। अब एक बंदा अपनी शादी नहीं बताना चाह रहा, सेटल भी हो चुका है, तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? मैम ये शादी से उन्होंने ये कहा है कि शादी जब हुई, ये काफ़ी बड़ी एज की है अकॉर्डिंग आर्यन के आप 7-8 साल बड़ी हैं। इन्होंने मुझे ट्रैप किया, मेरा मतलब जिसकी वजह से मैंने शादी की, और मेरी फैमिली को ट्रैप आपकी फैमिली ने किया। इसके पीछे कितनी सच्चाई है? बात नहीं है, ये ट्रैप होने वाले लोगों में से है नहीं। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको मैं एक मैसेज दूंगी, अगर कभी उन लड़कियों को, कभी क्या कल तक भी, अभी भी उनके हंसे में हैं या उनसे बेचारी से खा चुकी हैं चोट, तो वो सामने आए, उनका इंटरव्यू लें, वो यहाँ खुद क्लिप बना कर भेजें हमें। बहुत सी लड़कियाँ, मतलब मैं अनगिनत लड़कियाँ जिनको इन्होंने ट्रैप किया, इन्होंने उनके पैसे खाए, फिर इन्होंने क्या कहते हैं उनके साथ गलत रिलेशन भी रखे होंगे, बिल्कुल रखे होंगे, तो वो लड़कियाँ भी सामने आकर ना क्लिप बना दें अपना फेस ब्लर करके, ताकि ऐसे मर्दों को, जो ना इस तरह के मर्द जो बाकी मर्दों का भी नाम ख़राब करते हैं, ताकि इनको गंदगी साफ़ हो ना हमारे माशरे में से। तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, मैंने इनको बिल्कुल ट्रैप नहीं किया था। वो कहते हैं कि मैं बच्चा था। बच्चा 19 साल का बच्चा तो होता ही नहीं है, पहली बात। अगर 19 साल के वो तब बच्चे थे और 8-10 साल बड़ी थे, तो उनके मुताबिक तो मुझे 40 साल के होना चाहिए था,
ठीक है। और दूसरी बात ट्रैप की बात, चले मैं कहती हूँ जी ये बहुत सच्चे हैं, ये हराम काम को प्रमोट कर रहे हैं, ये हलाल की तरफ नहीं आना चाहते थे, ये मतलब ये गलत काम में रहना चाहते थे, हलाल की तरफ नहीं आना चाहते थे। दूसरी बात उन्होंने कहा मेरी फैमिली को नहीं पता था। इनसे 3 सवाल मैं करूँगी कि इनकी बहन ने तीसरा बंदा किया है, तीसरे इनके माशाल्लाह से जीजू जी हैं, उनका नाम है जवाद शाह, ठीक है। जवाद शाह किया, उनकी फैमिली को पता है कि उसकी इसकी बहन से शादी की है। मेरे करैक्टर पे, मेरी फैमिली पे तो बात कर दी। अपने घर के जो गलीज चीज़ें इनके घर के अंदर चलती हैं वो दूसरों की बेटियों पे डाल के उनको चुप कराते हैं, टॉर्चर करते हैं। वो इनसे ही सवाल है कि उसके बंदे को जवाद शाह के घर पता है कि इसकी बहन से उन्होंने शादी की हुई है। इसकी बहन की तो रुखसती हम लोगों ने चुप चपीते करवा दी थी जब मेरे बेटे की पहली सालगिरह थी ना, उस पे कि वो पता क्योंकि इसकी बहन ने छुप के बाहर निकाह करके आ गई। बाद में इन लोगों ने पकड़ा उसको, तो पता चला जिसने तो तीसरा निकाह इस बंदे से कर लिया हुआ है। आपके पास कोई सबूत वगैरह? पिक्चर थे। अब सबूत में उनके घर तो बैठी नहीं हुई कि मैं कहूँ, उसके घर तो नहीं ना पता, लड़के के घर नहीं पता। आपके पास कोई ऐसी पिक्चर्स हैं, रुखसती की पिक्चर्स हैं जहाँ पे हमने अपनी, इनकी फैमिली थी और मैं थी, बस। इन्होंने कहा जी ना उसके माँ बाप बैठे थे, भाई उस पिक्चर में दिखाओ उस लड़के के माँ बाप बैठे हुए हैं, सिर्फ अकेला लड़का आया। अच्छा मैम, माँ बाप से याद आया, उन्होंने कहा कि जब शादी हुई तो एक दोस्त था, क्या मैंने एक दोस्त को गवाह बना लिया, मेरी फैमिली इंक्लूड नहीं थी। ये अब आपके अकॉर्डिंग ये है कि अरेंज मैरिज है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी फैमिली नहीं थी इन्वॉल्व, मैंने फैमिली को बाद में बताया। तो ये क्या तो मैं आपको बात बता रही हूँ, उन्होंने अपनी स्टोरी क्रिएट करके मेरे पे डाल दी ना। अब उसकी बहन, वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि अपने घर के अंदर उनके लिए पुलिस काम चल रही है, उसके माँ बाप थे, मुझे जवाब दे देना। जिसकी बहन ने तीसरा बंदा छुप के किया कि वहाँ पे पिक्चर्स दिखाऊंगी, उसमें उसके माँ बाप तो नहीं है ना। मतलब लोगों को ऐसे ही ट्रैप करते हैं। वो भी बेचारा ट्रैप ही हुआ होगा, तीसरा बंदा भी ना, जो उसके माँ बाप नहीं है, क्योंकि उसके घर नहीं पता शादी का, ठीक है। फिर इसके वालिद साहब से पूछा जाए, जिन्होंने मेरे अब्बू को कहा जी पिताश्री मेरी फीस देते थे, भाई मेरे अब्बू आपकी फ़ीस क्यों दें? अच्छा, उन्होंने कहा था कि वो पहले पढ़ते थे तब उसकी फीसिस कौन पे करता था। मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, इसी तरह कुछ उनका था। मैं आपको वही क्लियर कर रही हूँ कि इनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने अपनी बीवी से छुप के 10 साल से शादी की हुई है। तो इनकी बीवी से जाकर पूछा करें, आर्यन की वालदा से, कि उनको पता है उसके वालिद ने दूसरी शादी छुप के की हुई है, ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा जी मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, आपको इंसान के वे ऑफ टॉक से पता चल जाता है वो कितना पढ़ा लिखा इंसान है। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो हलाल हराम में फ़र्क जानता है। अच्छा मैम, हलाल हराम से मुझे याद आया, वो कहते हैं कि ये इनको हलाल हराम का बहुत है, जैसे आप कहती हैं हलाल हराम, वो कहते हैं कि अगर इतनी हलाल हराम में है तो ये इंटरव्यूज़ क्यों दे रही हैं आप? इसके अकॉर्डिंग उसको क्या जवाब देना चाहिए? मैं क्यों ना इंटरव्यूज़ दूँ? हलाल हराम यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं करी? वो कहते हैं गैर महरमों को इंटरव्यू। गैर महरम क्या मतलब? मैं कुछ शरई पर्दा तो नहीं करती। मैंने कब कहा मैं शरई पर्दा करती हूँ? मेरा हाथ कभी किसी ने देखा? भाई गैर महरमों को इंटरव्यू क्यों दे रही हूँ? इसलिए दे रही हूँ ताकि आप जैसा बंदा या आप जैसे मिलते जुलते लोग सामने आए ना, आप लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दें, उनकी लाइफ ख़राब कर दें, तलाक दे दें। 2.5 साल का बच्चा है मेरा, ठीक है, वो उसका कभी किसी ने नहीं पूछा, ददिहाल ने नहीं पूछा, तलाक भेज दी मुझे चुप करके। मुझे आके वजह बताए तलाक देने की। मैं आज भी पूरी दुनिया के सामने कह रही हूँ ये बंदा मुझे तलाक की वजह बताए कि भाई इसने बिला वजह मुझे तलाक क्यों दी। इल्ज़ामात तो ग्राह चाहते पे भी हम 100 लगा लेते हैं, उनका प्रूफ करना होता है, ठीक है। ये मुझे तलाक की वजह बताए, ठीक है। अपने घर के, इनकी पूरी फैमिली ऐसी है, बच्चों को ट्रैप करना, उनको खा लेना, जब नेक्स्ट ढूंढ लेते हैं तो पिछले को छोड़ देना। अच्छा मैम, बच्चे से बात याद आई, वो कहते हैं कि बच्चा भी मतलब क्या जबरदस्ती हो गया। आपको समझदार है कि बच्चा जबरदस्ती दुनिया में आ गया। उन्होंने उस बच्चे का तो जिक्र ही नहीं किया जो उन्होंने डीएनसी मेरी 2018 5 जनवरी को हुई थी, उसका तो जिक्र ही नहीं ना किया। तभी उन्होंने कहा था मुझे औलाद ही नहीं चाहिए। अच्छा मैम, वो कहते हैं कि इस बच्चे के जरिए आपने उसको ट्रैप किया। तो मैम हमने सुना है, वो कह रहे थे बहुत क्वालिफाइड हैं, तो क्वालिफाइड बंदा इस तरह तो नहीं करता कि वो किसी की ज़िंदगी तबाह करके उसको छोड़ दे। और इस तरह वो जितने क्वालिफाइड हैं वो मैं आपको उनका एक रिजल्ट शेयर कर दूंगी, वो आप दिखा दीजिएगा वो कितने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। उसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पब्लिक खुद ही देख लेगी उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैम आपने कोर्ट में कहीं कोई केस वगैरह किया? जी, मेरा मीडिया में आने का पर्पज़ यही था कि जब मैंने केस कोर्ट किया, इनके ख़ानदान के एक बंदे को कॉल की जब मुझे पहली तलाक आई कि इसको बिठाएं, बिला वजह तलाक, धोखे से तलाक दी। इसके पूरी फैमिली ने मुझे ब्लॉक कर दिया, बहन ने, बाप ने, भाई ने, अम्मी ने, अबू ने, चाचू ने, कज़न ने। फ्रॉड कर चुके थे ना।
अब ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अब उनको पता था ना गाड़ी बेच के देगी ना घर बेच के देगी, और जिद पे आ गया। पहले इन्होंने आपसे कोई पैसे वगैरह लिए? अभी ये घर था ना मेरा, ये कहते बेच के दे दो, ये घर कहते थे बेच के दे दो। तो मेरे अम्मी अब्बू ने कहा था अब उसको 1 रुपया नहीं तुमने देना, ये घर हमने तुम्हें बना कर दिया है, ये इमानत है तुम्हारे पास हमारी, घर नहीं बेचना। उसके बाद जो मीडिया में इसलिए, क्योंकि मुझे ना थ्रेट्स आ रहे थे कि केस वापस लो, ठीक है, जानी नुकसान कर सकते हैं मेरा या मेरे बच्चे का या मेरी फैमिली का, मेरे अम्मी अब्बू का। तो फिर उसकी वजह से वो भी थ्रेट्स आए मुझे। उसके अलावा क्या कहते हैं, फिर मैं मीडिया पे आ गई जब थ्रेट्स आए, और कुछ लड़कियों ने मुझे ना फेसबुक पे इंस्टा पे मैसेजेस किए कि उनको भी ट्रैप कर रहा था ये तलाक के बाद फ़ौरन पार्टी शादी करने अपने कराची चला गया, वहाँ पे बियर, वहाँ पे शराब, हर चीज़ चल रही थी। ऐसी मतलब पार्टी वगैरह की पिक्चर नहीं, लेकिन उस लड़की ने जो मुझे मैसेज किया था ना, जो उस लड़की बेचारी बता रही थी कि आपके हस्बैंड मुझे ना अपार्टमेंट में बुला रहे हैं, मैं तो एज अ फैन उनसे मिलना चाहती थी, उन्होंने तो आगे से गंदी बातें शुरू कर दी कि आओ मेरे साथ ये गलत काम करो, फिर अपना व्हाट्सएप नंबर लड़की का लेके उसको लोकेशन भेजी कि अपार्टमेंट में आओ। आपके पास वो चैट मेरे पास है, मुझे यकीन नहीं आया तो उस लड़की पे। उस लड़की ने फिर कहा मैं झूठ नहीं बोल रही है, उसकी देख लें आपके हस्बैंड के मैसेजेस, और ये व्हाट्सएप का यही नंबर है। उस लड़की को भी मैंने समझाया बेटा आप मिलने ना जाना, वो बंदा ठीक नहीं है, और 7-8 लड़की है वहाँ पे उसके साथ मौजूद है, और वहाँ पे ना इलीगल काम भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो अब मेरा हुकूमत से या मेरा पब्लिक से यही मेरी डिमांड है। पहली तो मुझे पता है अदालत से मुझे हुकूमत से इंसाफ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात ये, अगर इतने अमीर हैं, इतने, इन्होंने कहा मेरा करोड़पति हूँ मैं, मेरे पास इतने करोड़ों का घर, इतने करोड़ों की गाड़ी, तो सबसे पहले इंक्वायरी बिठाई जाए इनके ऊपर कि इनके पास इतने करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। इनके पास इतने करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं। हुकूमत से या मेरा वज़ीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त है कि इस तरह के मर्दों को इनके खिलाफ कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि आइंदा की तरह, आज मैं बैठी हूँ, रोज़ आए दिन इस तरह का वाक़या निकलता है, जहेज़ के नाम पे, पैसों के नाम पे लड़कियों को मार दिया जाता है, ठीक है। शायद मैं भी मर जाती, जिस तरह ये मुझे मारता था ना, शायद मैं भी मर जाती, लेकिन अल्लाह की तरफ से मैं बची हूँ। मेरे पास बहुत तशद्दुद हुआ है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं ज़िंदा बैठ के अगर आप लोगों को बहनों बेटियों के मैसेज दे रही हूँ तो प्लीज़ मैं हुकूमत से भी अपील करूँगी कि इस तरह के मर्दों के लिए एक कानून बनाया जाए कि कोई किसी की बेटी पे हाथ ना उठाए। और कल को, और मुझे सिक्योरिटी भी चाहिए, मुझे मेरे बच्चे को सिक्योरिटी चाहिए। मैं अकेली अपने घर अपने बच्चे के साथ रहती हूँ। इन केस अगर मुझे कोई जानी या माली नुकसान आगे फ्यूचर में होता है तो इसके ज़िम्मेदार मेरे हस्बैंड आर्यान खान, जिनका नाम राजा असफंदियार अहमद है, यही होंगे, क्योंकि मेरा और कोई किसी तरह का दुश्मन नहीं है। धमकियाँ मिल रही हैं? धमकियाँ मुझे पहले तो धमकियाँ मिल रही थी केस वापस लो अपना, ठीक है। अब मुझे धमकियाँ मिल रही, इंटरव्यू डिलीट करवाओ, ठीक है, इंटरव्यू भी डिलीट करवाओ और केस भी वापस लो। डिलीट क्यों करवाओ? ये क्या जाहिर बात है ना, एक बंदा क्या असली चेहरा सामने आ गया, तो इंटरव्यू, इसलिए वो कह रहे थे कि इंटरव्यू डिलीट करवाओ, कि मैं जलील हो रहा हूँ, उसको कोई इंटरव्यू डिलीट करवाएं। तो उनको आपने ये नहीं कहा कि ये आपको चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी? जी, मैं उनको, मेरा उनसे डायरेक्ट रब्ता नहीं है, वो अपने दोस्तों के थ्रू मुझे मैसेजेस पहुंचवाते हैं कि तुम इंटरव्यू डिलीट करवाओ, केस वापस लो, ये करो वो करो, अदरवाइज़ ऐसा उनका मेरे से डायरेक्ट कोई रब्ता नहीं। तो जी नाज़रीन, आज हमने आपको सना नूर से मिलवाया जो इल्ज़ामात आर्यान खान ने सना नूर पे लगाए कि वो घर और गाड़ी जो इस टाइम इनके पास मौजूद है वो उनकी ही है। तो नाज़रीन, इन्हीं सवालात के जवाब जानने हमने, और ये कहानी कितनी सच्ची कितनी झूठी है ये अब अदालत के फैसले के बाद ही पता चले गई। और नाज़रीन, आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ अपनी होस्ट अमारा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।